हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा और उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोग आर्मी भर्ती की तैयारी 2026 की आप लोग कर रहे होंगे, जिसका एग्जाम आपके जून में शुरू होने जा रहा है। तो उसके लिए हम 1000 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपको मिलेगा हूबहू आपके एग्जाम पेपर में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट की अपन कोशिश करेंगे यहाँ पे पेपर है जो एमसीक्यूज लेकर आने की। आज की क्लास में अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे रहने वाले 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड रहेंगे? साइंस से रिलेटेड आपके यहाँ पे सवाल है जो रहेगा। जैसे पहला सवाल आपको बोल रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमारा जो कलेजा होता है, हमारा जो लीवर होता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका वेट अगर आप याद रखेंगे तो आप याद रखेंगे 2 केजी के आसपास तक। कितना केजी याद रखेंगे? लीवर बोल सकते हैं अपन इसको जिगर बोल सकते हैं, अपन इसको कलेजा बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको कौन सी याद रखनी है? लीवर। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे सवाल पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो जब भी आपको यहाँ पे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे लार ग्रंथि। वैसे तो बार्थोलिन ग्लैंड सबसे छोटी होती है, बार्थोलिन की ग्रंथियां, लेकिन बार्थोलिन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे लार ग्रंथि, आपका ऑप्शन मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे सवाल मिल सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि में भी आपको सबसे बड़ी पूछेगा कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी कौन सी है। तो आप राजा यहाँ पे बोलेंगे थायराइड जो ग्लैंड है वो यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी अगर अंतःस्रावी राजा आपको पूछेगा तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे पीयूष ग्रंथि। कौन सी बताएंगे? पीयूष। या तो पीयूष ऑप्शन में मिलेगा, या आपको जो ऑप्शन मिलेगा राजा वो आपको मिलेगा यहाँ पे पीनियल ग्लैंड। कौन सा मिलेगा? पीनियल ग्लैंड। पीनियल का वजन होता है 0.3 ग्राम और पीयूष का होता है 0.5। जो भी ऑप्शन में मिले आप इसको क्या करेंगे राजा? यहाँ पे राइट आंसर है जो लगाएंगे। अगला सवाल बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये होती है स्टेपीज, कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलेंगे कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाने वाली ग्लैंड कौन सी, बोन कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है, और वो होती है स्टेपीज या स्टेप्स के नाम से अपन इसको जो यहाँ पे जानते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो आप बड़ी बोलेंगे फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में। बड़ी अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे फीमर, जांग में। ठीक है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है। इसको अपन हीमोग्लोबिन से देखो एक दो सवाल आप और याद रखेंगे। एचबी से आप याद रखेंगे एक प्रकार का पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक के तौर पे भी काम करता है। रक्त को लाल रंग देने का काम करता है। रक्त को कैसा रंग देगा? तो आप बोलेंगे रक्त को लाल रंग देने का काम करता है। वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बॉडी में होता है 12 से लेके 16 ग्राम। 12 से लेके 16 ग्राम, या अपन पॉइंट्स के रूप में अपन इसको जानते हैं। इसका काम होता है गैसों को परिवहन करना। गैस ट्रांसफ्यूजन का काम इसका होता है। गैस परिवहन का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक। फिर आपका बोल रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में क्या होता है? खून आता है। मसूड़ों में क्या आता है? खून आता है। अगला सवाल आपको बोल रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अपन बोलेंगे रिकेट्स। इसमें आपकी हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर। हड्डी क्या हो जाएगी यहाँ पे? कमजोर। फिर आगे बोल रहा है कि प्रकाश का वेग कितना होता है? ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है। किसमें है याद रखना है? आपको निर्वात में याद रखना है। किसमें याद रखेंगे? आप इसको निर्वात में याद रखेंगे। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। लाइट का जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये आप याद रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल बोल रहा है कि भोजन का बनना, पौधों का भोजन बनाना कौन सी प्रोसेस? आप बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में आप याद क्या रखेंगे? प्रकाश संश्लेषण में आप ये भी बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा आप कैसे याद रखेंगे कि इसमें CO2 चाहिए होती है। CO2 H2 से रिएक्शन करता है। किसकी उपस्थिति में करता है? तो आप बोलेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। दूसरा अपन बोल सकते हैं लाइट की उपस्थिति में। और बनाता क्या? तो अपन बोलेंगे C6H12O6 बनाता। C6H12O6 बनाएगा, साथ में बनाएगा O2। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। जिस पादप में फोटोसिंथेसिस होता है उन पादपों को अपन बोलते हैं स्वपोषी। जिस जीव में स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे पेड़ पौधे प्लस शैवाल। क्लियर। अगला अगला सवाल बोल रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस आप कौन सी याद रखेंगे? हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस की अगर बात करें तो भारी पूछेगा नहीं, आप रेडोन याद रखेंगे। भारी की बात करेंगे तो रेडोन। ठीक। बाकी सबसे हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका आयतन का अनुपात आप वॉल्यूम का रेशियो याद रखेंगे टू रिच 1। ओजोन परत कहाँ होती है? तो ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में होती है। समताप मंडली आपको ऑप्शन में मिल सकता है स्ट्रेप्टोस्फियर। याद रखेंगे स्ट्रेप्टो
स्फीयर आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में है जो पाई जाती है। ओजोन गैस जो होती है वो होती है O3। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर के नंबर पूछ रहा है, तो चैम्बर का नंबर कितना होता है, तो मानव के हृदय में चैम्बर होते हैं 4, 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त आपका बनता है लीवर में। याद कैसे रखेंगे, याद आपको ऐसे रखना है कि पित्त बनता कहाँ है, तो अपन बोलेंगे पित्त बनता तो कहाँ है, पित्त लीवर में बनेगा। और अगर स्टोर की बात करेंगे तो गोल ब्लैडर, या अपन इसको बोलेंगे पित्ताशय, पित्ताशय स्टोर गोल ब्लैडर में, और बनाएगा कौन, लीवर बनाएगा। क्लियर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। सबसे ज्यादा आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, आपको याद रखना है। रक्तचाप, कई बार आरबीसी का आपको यहाँ पे क्या दे सकता है, आरबीसी का आपको नाम साइंटिफिक मिलता है तो आप बोलेंगे इरिथ्रोसाइट्स। क्या याद रखेंगे, इरिथ्रोसाइट्स। डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की खोज वॉटसन व क्रिक ने की थी। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए से एक सवाल आप ये भी याद रखेंगे, डीएनए की शुगर कौन सी है, डीएनए की शर्करा, तो आप बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। फिर आपको याद रखना, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती, तो ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, जबकि वैक्यूम में मीडियम नहीं होता। ठीक। बल की एसआई यूनिट, तो आप बोलेंगे न्यूटन। बल का एसआई मात्रा क्या याद रखेंगे, न्यूटन। बल F बराबर होता है ma, न्यूटन। अगला अगला बोल रहा है ऊर्जा की यूनिट क्या है। ऊर्जा और उष्मा दोनों का आपको पूछे तो आपको बोलना है जूल। ऊर्जा बोले चाहे आपको उष्मा बोले, दोनों स्थिति में आप क्या बोलेंगे, जूल। सबसे कठोर पदार्थ आपको बोलता है तो हीरा आपको याद रखना है, डायमंड आपको याद रखना है। शरीर का सबसे कठोर पूछे, अगर शरीर का सबसे कठोर पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, शरीर का कठोर पूछेगा तो आप बोलेंगे दांत का इनेमल, दांत का इनेमल। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, याद रखना है। और 206 में अगर आप भ्रूणावस्था में पूछ ले, एम्ब्रियो स्टेज में अगर आपको पूछ ले, तो एम्ब्रियो स्टेज में आपको बतानी है 300, या ऑप्शन में कई बार 310 भी मिलता है। जो भी ऑप्शन मिले वो आपका राइट आंसर होगा, दोनों राइट नहीं हो सकते। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको त्वचा याद रखना है। और त्वचा का वजन कितना होता है, तो आप बोलेंगे हमारे शरीर में त्वचा का वजन होता है 7 किलो। ठीक है। अमल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अमल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार की अगर बात करेगा तो क्षार स्वाद में कैसा होगा, तो अपन बोलेंगे कड़वा। आधार तत्व आपका, आधार, या अपने इसको बोलते हैं आधार तत्व बोल सकते हैं। हाइड्रोजन के आधार पर ही अपनी पीरियोडिक टेबल को सजाया गया, या अपन इसको हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवारा तत्व है। CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। CO2 की उपस्थिति में आग नहीं जलती है। आग को जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। आग के लिए क्या चाहिए होता है, तो आप याद रखेंगे आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है, तो नाभिकीय संलयन। जो सूर्य होता है उसके अंदर नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो गैस बनती है वो हाइड्रोजन बनती है और हीलियम बनती है। हाइड्रोजन आप याद रखेंगे 71% और हीलियम याद रखेंगे 26%। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/6, 1/6। जबकि पृथ्वी का कितना होगा, 1/6 का मतलब पृथ्वी पे होता है 9.8, और इस 9.8 का 1/6, 1/6 का मतलब आप देख लो 1.63 के आसपास। धातु जो द्रव है, ऐसी कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा होती है। और ऐसी कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और पारा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। खून का थक्का बनाने में विटामिन के चाहिए होता है। विटामिन की बात करेगा तो के चाहिए होता है, और आयन की बात करेगा तो कैल्शियम के आयन चाहिए होते हैं। तापमान को मेजर करने के लिए थर्मामीटर, तापमापी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। विद्युत धारा I बराबर Q/T क्या होता है आपका, एम्पियर। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है। एम्पियर किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम। एम्पियर के बराबर क्या होगा, I बराबर क्या होता है Q/T। और Q क्या होता है यहाँ पे, आवेश। आवेश की यूनिट क्या होती है, कुलाम, कुलाम बटा सेकंड, इसी को अपन एम्पियर बोलते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की यूनिट। प्रकाश सबसे भारी गैस कौन सी होती है, रेडॉन, मैंने आपको पहले भी बता दिया। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। कुछ वैज्ञानिक नाम आप लोगों को याद रखने, जिनमें से एक आपको होमो सेपियंस मानव का याद रखना। एक मटर का पूछता है कई बार। पौधों में श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का, पौधों में श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं, CO2 का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। उबलते पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पानी नहीं उबल सकता।
ठीक है। अगला, बर्फ को पिघलने का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे पिघलेगा? तो बर्फ 0 पे। आप याद रखेंगे बर्फ और पानी दोनों का, भाई बर्फ है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हो सकता है, और पानी भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड का हो सकता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ भी 0 पे हो सकता है, पानी भी 0 पे हो सकता है, लेकिन पानी के पास उष्मा का मान क्या होता है? आप बोलेंगे ज्यादा। याद रखना सवाल। पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुंह से। मुंह में सबसे पहले प्रस्तार कौन पचेगा? तो अपन बोलेंगे स्टार्च का डाइजेशन, या अपन बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से होता है? मुख से शुरू होता है। और कौन करता है? तो अपन बोलेंगे टाइलिन एंजाइम। ठीक। अम्लीय वर्षा का कारण होता है SO2 और NO2। ये पेट्रोल डीजल जलता है ना, तो SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। यही जब SO2 पानी के साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ रिएक्शन करता है, तो बनाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और यही NO2 जो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान आप याद रखेंगे 5.5 से कम। पृथ्वी का आकार जियोड के आकार। भाई पृथ्वी को अपन गोलाकार बोलते हैं, लेकिन पृथ्वी गोलाकार नहीं होती, पृथ्वी होती है जियोड के आकार की, मतलब इसका ओरिजिनल में कोई शेप नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है, और तारों में कौन सी रिएक्शन होती है? तो नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है, जिसके दौरान एनर्जी बनती है। नाभिकीय संलयन बनता है जिसके दौरान एनर्जी बनती है। रक्त का तरल भाग कौन होता है? तो रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा, पीले रंग का पदार्थ होता है। हड्डियों को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा होता है? लिगामेंट। बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। लिगामेंट को अपन हिंदी में बोलेंगे स्नायु। और अगर एक हड्डी है जो मांसपेशी से जुड़ती है, तो अपन उसको बोलेंगे टेंडन, हिंदी में बोलेंगे कंडरा। टेंडन या कंडरा। हरे पौधों का रंग कैसा होता है? हरे का मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल या हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। श्वसन में ऊर्जा किसमें बदल जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा ग्लूकोज किससे, श्वसन में ऊर्जा किससे बनती है? ऐसे है सवाल। ग्लूकोज के कारण बनती है। जैसे हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6, इससे ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा एटीपी के रूप में। सबसे अधिक उष्मा का चालक चांदी। सबसे अधिक एनर्जी किसमें चलती है? चांदी में, फिर तांबे में, फिर सोने में, फिर एल्यूमिनियम में। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है जो एनर्जी को रोके, जो लाइट को रोके, जो करंट को रोके। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है कितना? 3450 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज्यादा याद रखेंगे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। नाइट्रोजन का प्रतिशत मान वायु में कितना होता है? तो 78% नाइट्रोजन होती है, और 21% क्या होती है यहाँ पे? ऑक्सीजन होती है। और CO2 कितने परसेंट होती है? तो आप बोलेंगे CO2 होती है 0.03%। ऑर्गन कितनी होती है? तीसरे नंबर पे ऑर्गन पाई जाती है 0.93%। ठीक है। ये थे हमारे आज के 50 सवाल। साइंस के 10 मिनट में आपको मैंने 50 सवाल करवाए, और 50 के अलावा मैंने इसके साथ में आपको और भी काफी है जो यहाँ पे सवाल करवाए हैं। तो ऐसे ही शानदार सवालों को अगर आप आर्मी का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मात्र 10 दिन के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और 10 दिन में आपको आपका आर्मी का पेपर क्वालिफाई मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।